खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। जैविक किसान मेला का किया गया आयोजन। बड़ा गांव वाराणसी न्याय पंचायत विराम स्थित ग्राम खररिया चंगवार खंड बड़ा गांव वाराणसी में कृषि विभाग द्वारा जैविक किसान मेला का आयोजन किया गया। किसान भाइयों को परंपरागत गोवंश आधारित जहर मुक्त खेती करने हेतु किया गया जागरूक। चंगवार गांव में मंगलवार को नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बायोशर्ट इंटरनेशनल एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जैविक किसान मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत वाराणसी पूनम मौर्य ने दीप प्रज्वलन कर किया। माननीय अध्यक्ष पूनम मौर्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब किसानों को अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को बचाने के लिए एवं समाज में फैल रही गंभीर बीमारियों से बचने के लिए रासायनिक खेती का त्याग कर अब किसानों को जैविक खेती अपनानी होगी। वही बतौर मुख्य वक्ता कृषि विशेषज्ञ आनंद प्रकाश सिंह ने किसानों को जागरूक करते हुए कहा, किसान भाई गोवंश आधारित परंपरागत जहर मुक्त खेती अपनाएं, जिससे कृषि की लागत कम होगी। जैविक उत्पाद से किसान का आय बढ़ेगा। अतिथियों का स्वागत प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक सिंह तथा प्रवीण नागर ने पुष्प गुच्छ व अंगवस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया। स्टार 7 लाइव से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। हम युद्ध की विभीषिका झेल रहे थे और उस समय देश के स्वाभिमानी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अमेरिका ने कहा कि अगर युद्ध नहीं बंद करेंगे तो हम आपको अनाज नहीं देंगे, गेहूं नहीं देंगे। यानी एक दौर वह था, एक दौर आज है। आज हमारे किसानों ने इतना अनाज पैदा कर दिया है कि हम पूरे विश्व को खिला दें। लेकिन उस समय तय भरोसे खेती थी, कोई प्रगति नहीं हुआ, केवल सिंचाई के साधन बढ़ गए। जीन में कुछ परिवर्तन करके आनुवंशिकी हमने बीज उत्पादित कर लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और जो हमारे पूर्वजों ने अपने सर पर गोबर, पताई, खरपतवार सड़ा के जो खाद डाला था खेतों में, जो जैवांश बढ़ाया था, उसी पर हमने थोड़ा रासायनिक खाद का प्रयोग किया और धरती माता सोना उगलने लगी। लेकिन किसान भाई समझ नहीं पाए। उस समय सोमवार का दिन पूरा भारत रहा और हम युद्ध भी जीते और एक नारा दिया गया। वो नारा क्या था? जय जवान जय किसान। यानी यह नारा यह बताता है कि सीमा की सुरक्षा करने वाला वह जवान जिसके कार्य को राष्ट्र भक्ति से जोड़ा जाता है, वैसे ही खेत खलिहानों में काम करने वाला वह गरीब मजदूर किसान भी राष्ट्र निर्माण के लिए, सबके चुनापूर्ति के लिए काम करता है। उसका भी काम राष्ट्र भक्ति का है, राष्ट्र निर्माण का है, सबके पालन पोषण का है। इसीलिए आपको कहा जाता है अन्नदाता किसान। अब आप अन्नदाता हैं, आपकी संज्ञा यदि भगवान विष्णु की है तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा अनाज दें जिससे कि देश खुशहाल रहे, समाज खुशहाल रहे, किसी को रोग न हो। हुआ क्या? जैसा अन्न वैसा मन। आज अनाज दूषित हो गया और सब रोगी हो गए। जितने भी भयंकर रोग हैं सब हमको घेर लिए।